Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to show you my morning to night routine, but actually I am reversing it. मतलब आज मैं आपको सुबह से रात तक की नहीं बल्कि आफ्टरनून से नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू कीप आस्किंग मी तुम कब सोती हो, कब उठती हो, पूरे दिन कैसे मैनेज करती हो. और मोस्टली मैं सिर्फ मॉर्निंग स्टडी व्लॉग ही बनाती हूँ. बट टुडे आई डिसाइडेड कि लेट्स डू इट इन अ रिवर्स्ड वे फ्रॉम आफ्टरनून इवनिंग नाइट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटेंसिव, वेरी रियल एंड वेरी रॉ. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. ओके, सो द व्लॉग एक्चुअली स्टार्ट्स इन द आफ्टरनून में मुझे बहुत नींद आती है, लाइक सीरियसली. सो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आई डू मैथ. सिंस नंबर सिस्टम इज डन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मेंसुरेशन एंड आई वाज सॉल्विंग पीवाईक्यू सीसेट 2011 से लेकर अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. एंड ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड. आई डोंट नो मैजिक था या क्या था, बट आई वाज एक्चुअली एबल टू सॉल्व देम. एंड दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड दिस चैप्टर सीरियसली. मुझे मैथ्स का ऑलवेज फोबिया रहता है. लाइक आई यूज्ड टू थिंक ये मुझसे नहीं होगा, बट टुडे आई वाज लीडिंग द क्वेश्चंस एंड आई वाज लाइक वेट, I am actually doing it. There was also this important discussion going on. I was explaining my friend कि ये step ऐसे कैसे आया, and she was also explaining her approach. And I have realized something. Some subjects trigger fear in you. Math is that subject for me, so I prefer doing it with someone. Call पे या discussion में, so that बीच में जो डर आता है वो control हो जाता है. And in between एक call आ गया था parcel के लिए, books related ही था. So I have ordered some books, so I will make a video soon about that. फिर वापस back to solving maths. बैलेंस करना पड़ता है यार, स्टडी, कंटेंट क्रिएशन, वर्क, कॉलेज. ऑल्दो मैं अब कॉलेज फ्रीक्वेंटली नहीं जा रही, बट स्टिल एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड. 21 करूंगी मैं. ये ना लेंथ इंटू थी, तो 21 करूंगी तो आया 399 आंसर. तो मतलब ये हुआ कि मतलब जो इससे ज्यादा मतलब लास्ट 400 है मेरे पास ऑप्शन, उससे ज्यादा तो एक्सीड करेगा नहीं. हां समझ रहे हो? इससे मैंने निकाला तो इसने पता 20 ये पर इसने 20 क्यों लिया? मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल. आपको ये पता है कि स्क्वायर is also a form of rectangle. And finally सेशन के एंड तक आई हैड डन अ लॉट ऑफ मैथ्स टुडे एंड ट्रस्ट मी दैट फीलिंग हिट्स डिफरेंट. काफ़ी कुछ समझ लिया था और मैं अभी आपको अपना फाइनल शीट दिखा देती हूँ कैसे एकदम भर भर के क्वेश्चन लिखा था और सॉल्व किया था मैंने मैथ्स. और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाला एंड अपने लिए ऑरेंज कट किया एंड इट वॉज सो जूसी, सो फ्रेश. कभी कभी स्मॉल थिंग्स फील्स लाइक लग्जरी एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइटली हैविंग इट. नो फोन, जस्ट पीस. Then I played badminton with my mother and honestly this is my reset button. We were not playing professionally obviously, but just laughing, missing shots, competing for no reason. Physical activity is so important especially when you sit and study the whole day. अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो माइंड भी स्टक हो जाता है. बैडमिंटन मुझे एक चीज़ सिखाता है, टाइमिंग मैटर्स, बैलेंस मैटर्स, फोकस मैटर्स, एग्जैक्टली लाइक प्रिपरेशन. और वो सनसेट टाइम आप देख सकते हो, स्काई वॉज सो प्रिटी, ऑरेंज प्लस पिंक मिक्स. इट फेल लाइक द डे वॉज स्लोली क्लोजिंग but in a peaceful way. And yes, many of you always comment how is your terrace so big. So actually it's a big building with around 50 rooms. So many families stay here and we are just very lucky that we got access to this terrace. And it's just one terrace, there's another one above this also. So basically we have double terrace. We play here, we sit, we discuss life. Sometimes I even study here. कभी कभी डिनर के बाद मैं यहाँ वर्क करती हूँ, मॉर्निंग में भी. It's like a open sky therapy space. Then around 7 PM I looked at my table. It was messy, like completely messy. And you know ना, after so many study slots table automatically battlefield बन जाता है. So I thought let's clean it because honestly when your table is clean your mind feels clean. Organizing is also part of preparation. After cleaning I started my economics slot. I took NCERT and also this Udan booklet. I was covering topics like per capita income and purchasing power parity. And while reading I was thinking India PPP में थर्ड पोजीशन में है, बट पर कैपिटा इनकम लो क्यों लगता है? पर कैपिटा इनकम सिंपली मीन्स एवरेज इनकम पर पर्सन और पीपीपी मीन्स हाउ मच योर मनी कैन एक्चुअली बाई इन योर कंट्री. सो मे बी हमारी इकोनॉमी बड़ी है बट जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो पर पर्सन इनकम उतनी हाई नहीं दिखती है. एंड दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स डीपली मैटर. इकोनॉमिक्स मुझे पहले बोरिंग लगता था बट नाउ व्हेन आई रिलेटेड टू रियल लाइफ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, लाइक हाउ प्राइजेस अफेक्ट्स अस, हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, हाउ ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड ऑल. सो इस स्टडी सेशन में आई थॉट आई वाज लेफ्ट विद अ फ्यू मोर मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड. तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेती हूँ. ऑलरेडी आई हैव डन पीवाईक्यूज, मैं वो रेगुलरली कर ही रही हूँ, बट आई फेल लाइक जो चैप्टर्स मैं अभी पढ़ रही हूँ आई शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दो सेम चैप्टर्स एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम्ड फ्रॉम देम. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल सॉल्व दिस एमसीक्यू बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन.
edition. This is the 6th updated edition of Disha's 10,000 plus objective general studies chapter wise MCQs book. इसमें 10,000 plus GS questions है with 100% detail explanation. You can see the index. इस book में 10 sections और 52 chapters properly organized है. History, polity, economy, geography, science, environment, government scheme, GK, current affairs सब systematically arranged है for revision. और एक dedicated exam special section भी है for banking, railways, defense, agriculture, science and tech. और आप देख सकते हो MCQ के तुरंत बाद ही आंसर दिए गए हैं in detail form. Since nowadays I am doing geography, especially physical geography, तो मैं यहीं से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड व्हाट आई लाइक्ड इज कि डिफरेंट स्टेट PCS एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं. सो यू गेट एक्सपोजर टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. मतलब एक ही टॉपिक को अलग अलग एग्जाम्स कैसे पूछते हैं, दैट रियली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेप्थ. एंड ऑनेस्टली जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतनी क्लैरिटी आती है. द मोर यू सॉल्व MCQs द मोर योर कॉन्सेप्ट्स बिकम शार्पर. मुझे पर्सनली लगता है दैट सॉल्विंग MCQs इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, बिकॉज जब तक आप अप्लाई नहीं करते तब तक लगता है कि सब आता है, बट जब क्वेश्चन सामने आते हैं तब रियल टेस्ट होता है. इट इज फुल्ली अपडेटेड विद लेटेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम UPSC, स्टेट PCS, SSC, CDS, NDA, RRB, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स. तो एक तरह से ये बुक मल्टी एग्जाम ओरिएंटेड है. बस MCQs भी इंक्लूड किए गए हैं एज पर IAS प्रीलिम्स 2023-24 पैटर्न, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी मीडियम यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट. अपार्ट फ्रॉम Amazon and Flipkart, these books are also available in Disha Publication official website with 40% discount, and for more extra discount you can use my coupon code AURA10. तो इस slot को मैंने 20 minutes ही दिया, but those 20 minutes were very focused because I believe daily थोड़ा सा भी practice matters. And then it was already 10 PM, so I went straight to bed. Whenever I have to wake up early, I try to sleep at 10. But honestly, past few days I completely lost my track. I was not able to wake up early. My health was also not good. That's why I was not making videos. My sleep cycle got disturbed. I used to lie in bed at 10, but sleep नहीं आती थी. Even if I was in bed, I was just staring at the ceiling. Then I would sleep at 12 or 12:30. और अगर मैं 12:30 को सोऊंगी तो 3 या 4 बजे कैसे उठूंगी आप ही बताओ. So sometimes I woke up at 6, sometimes 7. So my one whole week went like this. So ये मैं सुबह उठ चुकी थी. मैं सुबह 3:50 को उठी थी. You can see the time. उसके बाद I went outside to show you the moon was still there. It was so peaceful, nobody around, no noise, just me and that silent sky. The moment felt powerful. मेरा जो एक हफ्ता खराब हुआ था, then I realized no, I cannot afford this, because when you wake up late that guilt hits so hard. पूरा दिन लगता है जैसे waste हो गया. For me early morning is my hyper productive time. That silence, the clarity, it took me so much time to build this habit, but I also realized something. Good habits are very weak if you don't protect them. अगर externally थोड़ा भी force नहीं दिया तो वो slip हो जाती है. Have you noticed good habits easily go away but bad habits stay very comfortably. If you have felt this, please comment below. I want to know I am not alone. So brush करने के बाद I started with science and tech. December month magazine was left, so I decided today I will finish it. I was making notes in my diary and you can see on my table there are many diaries. I have decided one diary per subject. Last year I made a mistake. I read current affairs but didn't revise properly, and current affairs बिना revision के you will forget everything. So this time I am writing everything down. I noted down topics like Pinaka rocket, so much news around it, then K4 ballistic missiles testing, defense updates, space missions, everything. Science and tech becomes interesting when you realize this is not just news, this is India's capability. और जितना हम लिखते हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है. उसके बाद पुराने जो मंथ के लिखे हुए हैं उसको रिवाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आई मेक श्योर कि मैं वो भी करूँ. देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट जिसमें रोटी एंड भुजिया बनी थी. सिंपल बट कंफर्टिंग. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑनेस्टली आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग इमीडिएटली, सो आई टुक अ स्मॉल ब्रेक. येस, आई वाज स्क्रोलिंग माय फोन, और फिर फोन चलाते चलाते थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा दिन बाकी है. सुबह उठी थी, बहुत प्रोडक्टिव ऑलरेडी गया मेरा सुबह का टाइम. तो अभी 8 बजे का टाइम था अप्रोक्सीमेटली, 8 या 8:30 बजे का टाइम. एंड आजकल धूप जल्दी निकल जाती है, मैंने ये चीज़ तो नोटिस किया है. So I went outside because sun was there. I sat there to study, but the sun was hitting directly on my face, and I have already spent so much time in winter sun that I got tanned badly. My legs, my hands, even my face. Sometimes preparation के चक्कर में we forget self care. So if you know any good tanning removal suggestions, please tell me. Then I shifted to a better spot actually and continued my economics. Last night कुछ topics left हो गए थे, so I completed them. Understanding topics like growth, per capita
income PPP makes you realize how complex development actually is. UPS is not just about facts, it's about linking concepts. After that, next lot was polity. I was revising DPSP, Directive Principles of State Policy. I have already read it earlier, so this time it was quick revision. DPSP basically tells the state what kind of welfare state India wants to become. उसमें वो टाइप्स पढ़ रही थी, जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे जिस जो बात करती है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एंश्योरिंग जस्टिस की। गांधीयन प्रिंसिपल बात करती है विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, प्रोहिबिटेशन की। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल पीस, इन सब चीज़ों की बात करती है। सो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चंस। आर्टिकल्स तो मैंने खैर अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। दो डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर नॉट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, दे रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिविजन करते वक्त आई रियलाइज रीडिंग वंस इज नेवर इनफ, रिपीटेशन बिल्ड्स क्लैरिटी। उसके बाद थोड़ा सा सर दर्द हो गया था, नैप लिया था मैंने बीच में, इसलिए मेरा फेस भी थोड़ा सा आप नोटिस करोगे थोड़ा सा स्वेल्ड है। तो नैप लेके आई थी, फिर मैं पढ़ने लग गई थी वापस से। तो ये स्लॉट मेरा इसी तरह से चला। तो इस तरह से दोपहर भी हो चुकी थी। सो ये रहा मेरा 24 घंटा दिन में मैंने कैसे बिताया, आपको मैंने दिखाया है। इस वीडियो को खत्म करते करते आपको एक बात बोलना चाहूंगी, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंसी, स्लीप साइकिल, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू आर नॉट अलोन, स्टार्ट अगेन, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. We'll see you in the next vlog. Until then, keep studying, keep improving, and keep believing in yourself. If you like this video, please do like, share, and subscribe to my channel and stay connected. And comment करके बताना कैसा लगा आज का vlog.